है कि अमेरिका भी नहीं बोला, ब्रिटेन भी नहीं बोला, सब इस वक्त इवन के ट्रूडो के खुद के गवर्नमेंट के लोग, ट्रूडो की खुद की जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि तुमने जुर्रत कैसे की इतनी बड़ी बात। देखिए, इंडिया चढ़ता हुआ सूरज है भाईजान, ऐसे ही है। इंडिया आने वाले टाइमों में कनाडा शैनेडा ये खुद ही बन जाना इंडिया ने। तो इंडियन इन लोगों ने ये ज्यादा शोर मचाया हुआ है कि जी फिर आप अपना इस्तीफा दें, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे, क्योंकि उन्होंने उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। मैं आज दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान एकदम हाईलाइट हो गया प्रॉपर। नरेंद्र मोदी साहब का नाम, ठीक है, वजीर खारजा उनका नाम, हर एक का नाम उन्होंने हाईलाइट कर दिया। हमारे अंदर कभी इतनी जुर्रत आ सकती है कि हम वेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएं? हमारे अंदर ना तो इंसानियत है, ना कभी जुर्रत आ सकती है। हम एक बस ये कौम इकट्ठे नहीं हो सकते। पॉइंट थे, ठीक है। जब भी ये कोई ऐसे अकड़ने की कोशिश करते थे वो पॉइंट से पकड़ लेता था, वो हिलने नहीं देता था। वो कहता था भाई जैसे मैं चाहूंगा आपने वैसे तो चलना क्या है। आपके जो सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कुछ होती है ना, हम सेल्फ आप पूरी दुनिया से बेइज्जत होंगे। अभी वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की तरह तो है नहीं कि इतनी बेइज्जती के बावजूद भी फिर भी आप कौम से खिताब करें, फिर भी आप बाहर जाने की रट लगाए। थोड़ी थोड़ी बहुत तो सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रूडो में भी है कि इतना बेइज्जत होने के बाद कुछ दिन की तो छुट्टी बनती ही थी। जय हिंद दोस्तों कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भारत से पंगा लेना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा है, और ये इतना ज्यादा भारी पड़ा है कि अब कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी तक जाने की नौबत आ चुकी है। ऐसे ही है। और इंडिया वो कनाडा वाले इस टाइम परेशान भी है कि हम क्या कर बैठे हुए हैं। कि अपने मुल्क पे जब बात आई है ना, वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा यार हमारे मुल्क पे बात देखिए, इंडिया चढ़ता हुआ सूरज है भाईजान, ऐसे ही है। इंडिया आने वाले टाइमों में कनाडा शैनेडा ये खुद ही बन जाना इंडिया ने। और अभी भी आप देखें कि इंडियन जो हैं उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि दूसरे मुल्कों में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे वापिस आए। तो उन लोगों को कनाडा की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पाकिस्तानी होते तो हम लोग तरले कर रहे होते कि यार हमें ना निकालें, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें इधर ही रहने दो, बस हमने इधर ही रहना है। ठीक है। अभी रिसेंटली देखिए कि हमारे जो मेहमान वजीर खारजा जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास, जी फॉरेन मिनिस्टर, जो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आए हैं। ठीक है। अब दरअसल इस फोटो में जो इंसान आपको माथे पर तिलक और गले में जय माता दी की चुनरी धारण किए हुए दिखाई दे रहा है, तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कनाडा का नया होने वाला प्रधानमंत्री है, और इनका नाम है पियर पॉलीबियर। और ये हिंदुओं के बारे में बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं। इनका कहना है कि आज कनाडा जितनी भी तरक्की हासिल कर पाया है, तो कनाडा की इस तरक्की में हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। अब दरअसल हुआ यह है कि कनाडा में नए प्रधानमंत्री को लेकर एक बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, और जिसे देखकर यही लग रहा है कि कनाडा में बहुत ही जल्द एक नया प्रधानमंत्री आने वाला है। अब ऐसे तो कनाडा में 2025 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन सब चीजों से आप ये देख सकते हो कि बहुत ही जल्द जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरने वाली है और पियर पॉलीबियर वहां के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत और कनाडा के संबंध खराब होने के बाद से ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार घट रही है, जबकि इनके विपक्ष में जो इनकी विपक्षी पार्टी के नेता हैं पियर पॉलीबियर, उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। पियर का यहाँ पर कहना है कि अगर वो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनका सबसे पहला काम होगा भारत और कनाडा के संबंधों को अच्छा करना। उनका यहाँ पर कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने बेबुनियादी बयानों और फालतू के कामों की वजह से भारत जैसे एक महाशक्तिशाली देश से दुश्मनी कर ली है, और ये कनाडा को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा कमजोर बना देगी। इतना ही नहीं, पियर का यहाँ पर कहना है कि जब वो कनाडा के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कनाडा में खालिस्तानी और हिंदू मंदिरों पर हमला करने वाले लोगों की गतिविधियों पर न केवल नजर रखी जाएगी बल्कि उनको दंडित किया जाएगा और उनको कनाडा में रहना मुश्किल कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर उनका यहाँ पर साफ साफ कहना है कि उनकी सरकार में कनाडा की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि भारत की एकता और अखंडता पर आंच आए। अब जस्टिन ट्रूडो ने तो खालिस्तानियों का समर्थन करने के लिए और अपनी पार्टी के जो सदस्य हैं उनकी नजरों में और भी ज्यादा महान बनने के लिए भारत के खिलाफ ये एजेंडा चलाया था, लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो ने ये सारे कुकर्म करना शुरू किए थे तो पियर पॉलीबियर ने उनको आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया था। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से कनाडा के तकरीबन 40% लोग ये चाहते हैं कि पियर पॉलीबियर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने, जबकि जस्टिन ट्रूडो के लिए ये जो नंबर है वो 32% से घटकर अब 10-15% पर आ चुका है। भारत के साथ जाएंगे और कनाडा को तो डालो भाई ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में। ये है क्या, ये है ये कि किस तरह के एलिगेशंस लगा रही है जिनको ये खुद साबित नहीं कर पा रहे।
फिर उसके अलावा बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा तमाचा मारा ट्रूडो पे, कहा वो आर प्राउड ऑफ इंडिया, और इंडिया तो ऐसी इमेच्योर चीजें कर ही नहीं सकता है। तो जब दुनिया भर से उनको थप्पड़ पड़े हैं, जब दुनिया भर से उनको ये देखने को मिला है कि भाई अब कनाडा की बात की कोई वैल्यू नहीं है, और कनाडा के पास वैसे भी प्रूफ नहीं था, अगर होता तो वो दिखा देते, अपना इस एलिगेशन को साबित कर देते कि हाँ भाई हम लोगों ने जो 5वीं बड़ी कुव्वत के बारे में बात बोली है तो ये रहे प्रूफ, आप लोग देखो हम सच्चे हैं। इतना सच्चा होता तो सबूत मिल जाता, खैर उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे और दुनिया भर से लानतें उनको मिल रही थी। तो अब एक कंट्री कितना और बर्दाश्त कर सकती है। ट्रूडो की हुकूमत जाने पर आ गई थी। अभी मैं सिखों की बात नहीं करूंगी, सिख कम्युनिटी की बात नहीं करूंगी जो कनाडा में है, मैं बात करती हूँ ओरिजिनल कैनेडियंस की, जो कैनेडियंस जो सिटीजन है कनाडा के, तो खुद बाहर निकलते हैं, ट्रूडो के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इंडिया पर कोई एलिगेशन लगा रहे हो तो भाई सबूत दो। और जो ट्रूडो बोल रहे थे कि यहाँ से तो हम इंडियंस की छुट्टी करेंगे, तो कैनेडियंस बोलते हैं कि भाई अगर इंडियंस की छुट्टी करोगे तो किसको बुलाओगे, पाकिस्तानियों को बुलाओगे जो यहाँ पर बम धमाके करेंगे। ऐसा कैनेडियन का बोलना है अबाउट इंडिया एंड अबाउट पाकिस्तान। और ट्रूडो की खुद की औकात क्या है, ट्रूडो की पहले भी हुकूमत जा चुकी है, कैनेडियंस उसको खुद पसंद नहीं करते, उसको तो ये नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहा है, उसने करना क्या है। G20 में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कनाडा की। और पर्सनली मुझे ये लग रहा है कि जितनी सक्सेसफुल G20 गई है और जितनी फारिग कनाडा के बीच में रिप्रेजेंटेशन थी, जस्टिन ट्रूडो तो कहीं नजर आ ही नहीं रहे थे। इतनी गंदी उनकी जिसको कह ले लीडरशिप रही है G20 के अंदर। और वो दुनिया भर के अखबारों में यही था कि भाई G20 में कनाडा की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, जस्टिन ट्रूडो का थे। तो क्या इंडिया की पावर इतनी होगी कि पूरी दुनिया उनका साथ दे रही है? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये गवर्नमेंट का मामला है, हुकूमतों का मामला है, कनाडा जाने है वो जाने, हमें तो नहीं है, हम तो एक आम लोग हैं, हमें तो नहीं इनका कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज तो नहीं है हमारे पास इनका। हम क्या कहेंगे? तो अब मुल्कों के तो भी चाहिए ना कि इसके बारे में बात करें। मुल्क अपने लेवल पे करेंगे, हम कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? मतलब हम कुछ भी नहीं होते। हम क्या मौजूदा टाइम की बात करते हैं, मौजूदा टाइम की बात करते हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं या फिर हिंदुस्तान ज़्यादा पावरफुल है? कंपैरेटिवली तो यही है, उसके पास फोर्स ज़्यादा है। मतलब फोर्स ज़्यादा हुआ तो वो पावरफुल होगा, जाहिर है, फिर फोर्स है, वेपन है, सारा कुछ है, लेकिन है कि हमारे पास अगर है ना तो वो जज्बा है। अच्छा। हाँ, लड़ने का जज्बा है। यह एक डेवलपिंग कंट्री आगे बढ़ रहा है, ताकत बन रहा है दुनिया की, लेकिन वेस्ट को ऐसा थप्पड़ मारा है कि अमेरिका भी नहीं बोला, ब्रिटेन भी नहीं बोला, सब इस वक्त इवन के ट्रूडो के खुद के गवर्नमेंट के लोग, ट्रूडो की खुद की जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि तुमने जुर्रत कैसे की इतनी बड़ी इकोनॉमी से पंगा लेने की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने तो सब कुछ काट के बैठे हुए इंडिया के साथ। हम हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम अपना कुछ बना नहीं सकते। उन्होंने मशीनरी में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें अपनी बनानी शुरू कर दी हैं, बाहर से कुछ मंगवाते नहीं हैं, अपनी वो अपना खुद मेड इन इंडिया बना रहे हैं अपनी, चाहे वो टोयोटा ले लें, यारिश ले लें, गाड़ियाँ जो भी हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। हालांकि अब आप मुझे बताओ कि भारत का ये जो सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।